नमस्कार। आज तारीख है 23 जनवरी, दिन शुक्रवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज बड़ी हिंसा हो गई। दो समुदाय आमने सामने आ गए। इस दौरान 12 बसों को आग के हवाले कर दिया गया और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। हिंसा की शुरुआत तराना तहसील में कल शाम 22 जनवरी को एक छोटी सी बहस से हुई। विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर की कुछ युवकों से कहासुनी हुई। बात बढ़ी और आरोपियों ने लाठी डंडे, लोहे की रॉड से पीछे से हमला कर दिया। सोहेल ठाकुर के सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें पहले तराना हॉस्पिटल और फिर उसके बाद उज्जैन के जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ईशान मिर्जा, सप्पन मिर्जा, शादाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा, नावेद मिर्जा समेत कुछ और लोग हैं। इनके खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा, तोड़फोड़ जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अब तक 5 से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी फरार हैं। हमले की खबर फैलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। भीड़ ने बस स्टैंड पर खड़ी 11 से 12 बसों में पत्थरबाजी की, कांच तोड़े और दुकानों में तोड़फोड़ की। कुछ जगहों पर आग भी लगा दी गई। 3 घंटे से ज्यादा चले बवाल के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। इस बीच आज 23 जनवरी को जुमे की नमाज के बाद फिर दोनों पक्षों में झड़प हुई। लाठी डंडे, तलवारें चली, पत्थरबाजी हुई और एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम औपचारिक रूप से शुरू हो गया। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने आज रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के तौर पर पदभार संभाल लिया। बता दें कि पिछले साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ही रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐलान किया था। नए सिस्टम के तहत रायपुर जिले को 2 हिस्सों में बांटा गया है, रायपुर शहरी और रायपुर ग्रामीण। शहर वाली पुलिसिंग अब सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर के हाथों में होगी। कमिश्नर आईजी रैंक के अधिकारी होंगे। रायपुर शहर के कुल 21 पुलिस थाने अब कमिश्नरेट के अंदर आ गए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ने की खबर आ जाई। खबरों की माने तो लगातार कड़ाके की ठंड में खुले में धरने पर बैठे रहने की वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा है। इस बात से उनके भक्त और समर्थक काफी नाराज हैं। शंकराचार्य के समर्थकों का कहना है कि उनकी उम्र और स्थिति को देखते हुए तुरंत मेडिकल टीम बुलानी चाहिए थी। अभी तक कोई ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन भी जारी नहीं हुआ है, ना ही ये साफ है कि हालत कितनी गंभीर है। दूसरी तरफ मौनी अमावस्या वाले बवाल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेला प्रशासन ने उनको 2 नोटिस थमा दिए हैं और स्वामी ने दोनों का जवाब भी दे दिया है। आज घरेलू शेयर बाजार में जोरदार गिरावट के कारण बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए घट गया और अब ये 452.69 लाख करोड़ पर आ पहुंचा है। सुबह बाजार अच्छी तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स 82,335 के आसपास शुरू हुआ और थोड़ी देर में ही 82,516 पर पहुंच गया, लेकिन फिर अचानक बिकवाली का दबाव बढ़ा। खासकर विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई की लगातार बिकवाली ने बाजार को नीचे ढकेल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बेसी सेंसेक्स 770 अंक से टूटकर करीब 0.94% नीचे आ गया। निफ्टी भी 241 अंकों की गिरावट के साथ 25,049 के आसपास बंद हुआ। हालांकि दुनिया भर से कुछ अच्छे संकेत मिल रहे थे। एशियाई बाजारों में तेजी थी और ग्रीनलैंड वाली भू राजनीतिक टेंशन में कमी आई थी, लेकिन फिर भी घरेलू बाजार में अनिश्चितता बनी रही। कल बाजार ने 3 दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ा था, लेकिन आज फिर मुनाफा वसूली और एफआईआई की बिकवाली ने सब कुछ पलट दिया। बाजार के जानकार कह रहे हैं कि विदेशी फंड्स की बिकवाली आगे भी जारी रह सकती है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया भर में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जिनमें से एक भारत के आंध्र प्रदेश में बनेगा। भारत में पहले से ही 2 ऐसे सेंटर चल रहे हैं, एक मुंबई और दूसरा तेलंगाना में। ये सेंटर सरकार, प्राइवेट सेक्टर और एक्सपर्ट्स को एक साथ ले आते हैं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी ट्रांजिशन, साइबर सिक्योरिटी जैसी नई टेक्नोलॉजी से समाज को फायदा मिले और रिस्क कम से कम हो। आंध्र प्रदेश वाला सेंटर खासतौर पर एनर्जी और साइबर रेजिलियंस पर फोकस करेगा। बाकी दूसरे सेंटर फ्रांस, यूके और यूएई में बन रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान दिया है। फॉक्स बिजनेस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड तक अमेरिका को पूरी एक्सेस मिल रही है, यानी मिलिट्री एक्सेस। दरअसल दावोस में नाटो चीफ मार्क रट के मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ की धमकी वापस ले ली है। पहले वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर साथ न देने के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ थोपने की बात कर रहे थे। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि मिलिट्री एक्शन या फोर्स से ग्रीनलैंड लेने की कोई बात नहीं है। फिलहाल पूर्ण कब्जे की मांग को साइड में रखकर ज्यादा सैन्य मौजूदगी पर फोकस है। ये डील 1951 के पुराने समझौते को अपडेट करने जैसी है, ताकि अमेरिका को आर्कटिक में रूस और चीन के खिलाफ मजबूत पोजीशन मिल सके। और आखिर में जरा हटके में खास जानिए उस ट्रेन के बारे में जिस पर सवार हुए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जिसका संबंध है आजादी की लड़ाई से। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में नेताजी का रेलवे से भी गहरा नाता था? जी हाँ, 1941 में जब अंग्रेज उन्हें कोलकाता में नजरबंद रखे हुए थे, तब नेताजी ने एक रात पठान का वेश बनाया और सख्त पहरे के बावजूद घर से निकल गए। पुलिस ने उन्हें पहचाना तक नहीं। फिर वे झारखंड के गोमो जंक्शन पहुंचे, वहां से कालका मेल पर चढ़ गए, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में छिपकर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद भारत से बाहर जाकर आज़ादी की जंग जारी रखी। ये वही कालका मेल थी जो हावड़ा से कालका तक जाती थी। सालों तक लाखों लोगों ने इसी ट्रेन में सफ़र किया और 2021 में नेताजी की 124वीं जयंती पर भारतीय रेलवे ने इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। तो श्रोताओं, आज जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं तो ये छोटी सी कहानी भी याद रखिएगा कि कैसे एक ट्रेन ने भी आज़ादी की लड़ाई में उनकी मदद की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।